हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस पे। मेरा नाम है अंकित पांडे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स, वो भी कौन से मंथ का? सितंबर मंथ का। ठीक है, तो सितंबर 2024 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इस एक वीडियो में आपको पूरे सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, सब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो में सारे जो भी न्यूज़ होंगी वो हम एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट चुनने का दो रीज़न है। पहला रीज़न तो यह है कि जो न्यूज़ है, अगर मैं वही न्यूज़ आपके साथ फिर से डिस्कस करता तो उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस में हम सारी न्यूज़ एक बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने बाकी सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन सारे वीडियोस के लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, आप वहां से जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। दूसरा रीजन ये है कि आपको जो वीडियोस, जो भी न्यूज आपको बताई जाएगी यहाँ पे, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस से आप खुद बता पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो लगभग 70 क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आपको बाद में कमेंट करना है कि आपके कितने मार्क्स आए पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो 70 में से आपके कितने ठीक हुए ये आपको बताना है बाद में। ठीक है, सॉल्व करके। ओके, चलें स्टार्ट करें वीडियो को। तो आपको बता दें कि मंथली करंट अफेयर सितंबर 2024 का हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज से और साथ ही साथ पहले क्वेश्चन से भी। चलिए, पहला क्वेश्चन, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 कहां हुआ है? आपका पहला क्वेश्चन है। चलिए बताइए कहां हुआ है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट? तो ये हुआ है मुंबई में। ठीक है, कहां हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई में, ऑप्शन नंबर 2। ओके, चले आगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रिसेंटली विच आर्म फोर्स हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट नमन? प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये आपको बताना है। तो वीडियो सॉल्व करने का एक तरीका कि आप वीडियो को पॉज कर दे, उसके बाद आप टिक लगा ले, उसके बाद आंसर देखें। ठीक है, आपको ये करना है। तो मैं आपको आंसर बताता जाऊंगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा, फिर आंसर सुन लीजिएगा। आपको बताना है फिर सही है कि गलत है आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो प्रोजेक्ट नमन जो है वो लॉन्च किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर बी है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्सरसाइज वरुणा किसके किसके बीच में हुई है? इंडिया और दूसरी कंट्री कौन है आपको ये बताना है। तो दूसरी कंट्री जो है वो है फ्रांस। ठीक है, दूसरी कंट्री कौन सी है? फ्रांस है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि कौन सा ऐसा फर्स्ट इंडियन है इनमें से जिसने पहली बार इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स को होस्ट किया है? Who among the following has become the first Indian to host the International Emmy Awards? जिसको भी इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, किसी भी मीडियम से पेपर दे रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में आएगा, हिंदी मीडियम वालों को नहीं आएगा। दोनों ही मीडियम के बच्चों को समझ में आएगा। ठीक है, सॉल्व करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन यह है कि कौन सा ऐसा पहला इंडियन है जिसने इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स को होस्ट किया है? तो वो है वीर दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चले आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर कौन बना है? बताइए। इसका आंसर है ए, यानी कि अल्जीरिया। ठीक है, कौन है? अल्जीरिया। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सुभद्रा स्कीम आपको बतानी है कौन से स्टेट की है? जल्दी बताइए, सुभद्रा स्कीम कौन से स्टेट की है? तो ये है उड़ीसा की। ठीक, क्वेश्चन करने का मैंने तरीका बता दिया है। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, सॉल्व करिए, उसके बाद फिर से वीडियो को देखिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यह बताना है कि टाइफून यागी से जो भी कंट्रीज अफेक्ट हुई हैं उनके लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ठीक है, कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है टाइफून यागी के अफेक्टेड कंट्रीज के लिए इंडिया ने? तो इसका जो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा ऑपरेशन सद्भाव।
टाइफून यागी से अफेक्टेड कंट्रीज के लिए इंडिया ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि चामरान-1 ये कौन से देश की सैटेलाइट है? ठीक है, आपको ये बताना है कौन से देश की ये सैटेलाइट है, किसने इसको लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है ईरान ने। ठीक, ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके, टोटल 70 करंट अफेयर्स आप याद रखिएगा, इनमें से कोई ना कोई एग्जाम में आ सकता है, मेरा पक्का भरोसा है और मैं वादा करता हूं कुछ ना कुछ फंसेगा इसमें से। चलिए, एक्सरसाइज एकिया, ठीक है, एक डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज एकिया। आपको बताना है ये कहां पे हुई है। तो ये हुई है चेन्नई में। पॉज करके सॉल्व करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अब्देल माजिद टेबोन ये कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि अब्देल माजिद टेबोन ये कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं, जल्दी बताइए। कौन सी कंट्री के बने हैं? तो बने हैं अल्जीरिया के। ठीक है, अल्जीरिया के प्रेसिडेंट। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 11, विजन एक्सटी वेब पोर्टल, आपको बताना है कि विजन एक्सटी वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक पोर्टल है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है आपको बताना है। तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा। सारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं, आधी क्लास मत छोड़िएगा, बहुत कुछ आप छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, अग्नि 4, क्वेश्चन नंबर 12, अग्नि 4 मिसाइल आपको बताना है किसके द्वारा डेवलप की गई है। तो ये डेवलप की गई है डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। यहां पे मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि अग्नि 4 किस तरह की मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, एयर टू सरफेस है, आपको ये मेंशन करना है करंट का कमेंट में। ठीक है, कि कौन से तरह की मिसाइल है अग्नि 4। आगे चलें, यहां तक क्लियर है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है कि फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ है। फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ है, ये आपको बताना है। तो ये ऑर्गेनाइज हुआ है न्यू दिल्ली में। ओके, चलिए, ये सारी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहां से ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, जफर हसन इनको बनाया गया है किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है कि जफर हसन को किस देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक है, बताइए। तो ये बनाए गए हैं जॉर्डन के। ठीक है, ये जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं जफर हसन। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, पहली नमो भारत रैपिड रेल कहां से कहां तक चलेगी, किन दो जगहों के बीच में ऑपरेट करेगी। तो ये करेगी अहमदाबाद से भुज के बीच में। ठीक है, अहमदाबाद से भुज तक चलेगी पहली नमो भारत रैपिड रेल। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है कौन बन गई हैं फर्स्ट वुमेन पायलट जो ज्वाइन करेंगी एलीट 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन को, जो एलसीए तेजस फाइटर फ्लीट को उड़ाएंगी। ठीक है, बताइए कौन है। तो ये है मोहना सिंह। ठीक है, नाम याद रखना है आपको, कौन है? मोहना सिंह। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है किसका? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का। VLSRSAM कहां से किया है, ये आपको बताना है। तो ये इन्होंने किया है चांदीपुर उड़ीसा से। कहां से? चांदीपुर उड़ीसा से। याद रखनी है सारी न्यूज, चांदीपुर उड़ीसा से इसको लॉन्च किया गया। इसमें आपके एक क्वेश्चन नहीं बल्कि दो क्वेश्चन। पहली बात तो VLSRSAM कहां का है? तो इंडिया का है। दूसरा सरफेस टू एयर मिसाइल है, और तीसरा लॉन्च कहां से किया गया? चांदीपुर उड़ीसा से। तो आपको एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन देखने को भी मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है कि सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन ये कहां पे हुआ है। तो ये इसका आयोजन कहां पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, अहतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस ये किसकी प्रजाति है, आपको बताना है। स्पाइडर की है, फ्रॉग की है, स्नेक की है, फिश की है, किसकी है?
तो इसका जो आंसर है वो है स्नेक। ठीक है, क्या है? स्नेक है। तो आहेदुल्ला लॉन्गिरोस्टिस किसकी प्रजाति है? तो स्नेक की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि कौन से स्टेट ने रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी फाइनेंशियल ईयर 2024 में जीएसडीपी में टॉप किया है ना? हाईएस्ट ग्रोथ रेट किसने दिखाया है? तो आपको याद रखना है, ये किया है तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान ने। ठीक है, ये 3 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने हाईएस्ट ग्रोथ अचीव की है रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2024। आगे चलें। ठीक, ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। कोन्यक, ठीक है, ये ट्राइब अभी न्यूज में थी, तो आपको बताना है कि कोन्यक ट्राइब कहाँ की ट्राइब है। नागालैंड की है, असम की है, मणिपुर की है, उड़ीसा की है। तो आपको बता दें ये नागालैंड की ट्राइब है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। कौन सी मिनिस्ट्री को एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है ई गवर्नेंस फॉर पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव? विच मिनिस्ट्री रिसेंटली वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस फॉर पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव? कौन सी मिनिस्ट्री को मिला है, आपको ये बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को मिला है, या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को मिला है? चलिए बताइए। तो ये मिला है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को। ठीक है, याद रखिएगा आप, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को। क्वेश्चन नंबर 23। 7th राष्ट्रीय पोषण माह कहां से लॉन्च हुआ है? चलिए बताइए, 7th राष्ट्रीय पोषण माह कहां से लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ है गांधीनगर, गुजरात से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने किससे अपॉइंट किया है अपना ब्रांड एम्बेसडर? ठीक, ये तो पक्का याद होना चाहिए आपको। तो ये हुआ है, किसको लॉन्च किसको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर? मनु भाकर को बनाया गया है। मनु भाकर बन चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की ब्रांड एम्बेसडर। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 25। 19th दिव्य कला मेला कहां पे हुआ है? आपको बताना है कहां पे इनॉग्रेट किया गया है 19th दिव्य कला मेला। चलिए बताइए। तो ये हुआ है विशाखापट्टनम में। ठीक, 19th दिव्य कला मेला कहां हुआ है? विशाखापट्टनम में। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये है कि अभी अरविंद केजरीवाल ने अपने सीएम पद से रेजिग्नेशन दिया था। ठीक है, तो आपको बताना है कि नया जो चीफ मिनिस्टर है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली का कौन बन चुका है? तो वो बन चुकी हैं आतिशी मार्लेना। आपको अपने नंबर्स भी लिखते रहने हैं कि कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट में इसको कमेंट में मेंशन जरूर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किसे FIH का प्रेसिडेंट बना दिया गया है फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म? मतलब लगातार, पिछले भी यही थे, इस साल जब इलेक्शन हुआ है तो भी यही है, क्योंकि इनको अपोजिशन फेस नहीं करना पड़ा। तो आपको बताना है कि FIH के फिर से कौन से प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं? तो ये फिर से बने हैं तैयब इकराम जी। ठीक है, मोहम्मद तैयब इकराम को बना दिया गया है FIH। FIH का मतलब क्या है? इंडियन हॉकी फेडरेशन। ठीक, चलिए आगे। व्हाट इज द थीम ऑफ 8th इंडिया वाटर वीक? 8th इंडिया वाटर वीक का थीम क्या था, ये आपको बताना है। तो इसका जो थीम था वो था पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। ये इस बार की थीम थी। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ये है कि रिसेंटली 3rd एडिशन ऑफ इंडस एक्स समिट ये कहां पे हुई है? तो इंडस एक्स जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है इंडिया और यूएस होंगे, तो ये हुई है यूएस में। ओके, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 30। INS मालपे और INS मुल्की, ठीक है, इनको अभी कमीशन किया गया। तो INS मालपे और INS मुल्की, आपको बताना है ये कि ये कौन से क्लास की सबमरीन्स हैं। ठीक है, कौन से क्लास की ये शिप्स हैं, आपको ये बताना है। तो कमोटा क्लास है, अभय क्लास है, माहे क्लास है और सरयू क्लास है। कौन से क्लास की आपको बताना है? तो ये माहे क्लास की शिप है। ठीक है, याद रखना है, कौन से क्लास की? माहे क्लास की शिप है।
क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल इसको पास किया है? तो इसके लिए भी आपको याद रखना है, गुजरात ने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है, वेस्ट बंगाल, असम, तो इसको किया है वेस्ट बंगाल ने। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 32, किसको बनाया गया है सशस्त्र सीमा बल का नया डीजी? ठीक है, डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं बताइए सशस्त्र सीमा बल के नए डीजी? विक्रांत ठाकुर, दलजीत सिंह चौधरी, अमृत मोहन प्रसाद और या फिर सचिन सिन्हा? जल्दी बताइए। तो ये बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, आगे चलें, फटाफट आपके 70 क्वेश्चन बिना टाइम गवाए मैं आपके खत्म करवाऊंगा। 5th इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, जिसको बोला गया है स्वच्छ वायु दिवस, ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 सितंबर को। ठीक है, 7 सितंबर को ये मनाया जाता है। आगे चलिए, 34, ठीक है, देखा आधे पे लगभग पहुंच गए हम लोग। रिसेंटली वेयर वॉज द इंडिया फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर? ये तो एशियन किंग वल्चर का नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए उत्तर प्रदेश, तो ऑप्शन वही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिखे, उत्तर प्रदेश का कोई डिस्ट्रिक्ट दिखे, गोरखपुर में दिखा, आपको टिक लगाना है सीधा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 35, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टेक? कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लगाया गया बताइए? क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी मिनिस्ट्री ने विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसको लॉन्च किया है? जल्दी बताइए। तो इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक, आगे चलें, कोई दिक्कत यहां तक? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इसमें आपको बताना है कि इंडिया का फर्स्ट CO2 टू मिथेनॉल प्लांट ये कहां पे आने वाला है? ठीक है, ये कहां पे स्टेब्लिश होगा? तो ये होगा पुणे में। ठीक, याद रखना है, भारत का पहला CO2 टू मिथेनॉल पायलट प्लांट कहां पे होगा? पुणे में होगा। ओके, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 37, वर्ल्ड ओजोन डे 2024 की थीम क्या है? आपको ये बताना है। वर्ल्ड ओजोन डे 2024 की थीम क्या है? वो है एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टिक लगाते जाइएगा, क्वेश्चन करते जाइए, आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, भैया गजब का मैच हुआ था ये, इंडिया चाइना के बीच गजब का टाइट मैच हुआ था। तो बताना है आपको कौन जीता। तो ऑप्शन आपको दो तो मिल गए, इंडिया और चाइना के बीच फाइनल हुआ था, जीता कौन? जीता इंडिया। ठीक है, जीता है कौन? कौन? हमारा प्यारा भारत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसको मिला है? मिस इंडिया 2024, ठीक है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल मिला है ध्रुवी पटेल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 किसको मिला है? ध्रुवी पटेल को मिला है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सी मिनिस्ट्री ने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? जल्दी बताइए, कौन सी मिनिस्ट्री ने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? फटाफट बताइए। तो इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। तो जन सुनवाई पोर्टल पूछे कोई किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 41, बस केवल 30 क्वेश्चन और, आराम से बैठे रहिए, क्वेश्चन करते रहिए। भास्कर इनिशिएटिव ये किसके द्वारा लाया गया है? तो ये भी याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ही भास्कर इनिशिएटिव भी लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, 101, ठीक है, मतलब 101वां मेंबर कौन बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां मेंबर कौन बन गया है? क्वेश्चन नंबर 42 आपके लिए। तो पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, क्रोएशिया है, आपको बताना है कौन है इसमें। तो ये बन चुका है नेपाल। ठीक, कौन बन चुका है? नेपाल बन चुका है 101वां मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है कि आचार्य चाणक्य कौशल विकास स्कीम ये लॉन्च की गई अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो आपको बताना है ये कौन से स्टेट की स्कीम है? तो महाराष्ट्र की है, उड़ीसा की है, तेलंगाना की है, झारखंड की है, आपको ये बताना है। तो ये है महाराष्ट्र की स्कीम। ठीक है, समझ आया? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 44,
किसको बनाया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी का डायरेक्टर जनरल? ये भी अपॉइंटमेंट की न्यूज है। अनुराग गर्ग, अमृत मोहन, तुहिन कांत पांडे और रणधीर सिंह। आपको इसमें से बताना है कौन सही ऑप्शन है। तो इसमें बनाया गया है अनुराग गर्ग जी को। ठीक, एनसीबी का नया डीजी कौन बना है? अनुराग गर्ग। क्वेश्चन नंबर 45, बराक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, आपको याद रखना है कि अरब वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट है। बराक न्यूक्लियर प्लांट किस देश द्वारा बनाया गया है? तो भैया अरब वर्ल्ड मैंने कहा तो इसका नाम होगा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपना पहला, और अरब वर्ल्ड का भी ये पहला न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट होगा, बराक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 46 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 46, ग्लोबा टेरिनेसिस नाम क्या है? आप पढ़ लीजिएगा भैया, ग्लोबा जेनेकी। ठीक है, तो ग्लोबा टेरिनेसिस और ग्लोबा जेनेकी ये क्या है? तो ये भैया जिंजर फैमिली के ही दो प्लांट हैं। ठीक है, अदरक, ठीक है, जिंजर फैमिली के दो प्लांट हैं। आगे चलें, कुछ खास नहीं है, स्पीसीज के न्यूज आती रहती है इसलिए मैंने आपको बता दिया, कई बार पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, अच्छा कुछ छूट गया क्या मेरे से? 47, क्वेश्चन नंबर 47, पहला इंडियन एस्ट्रोनॉट जो आईएसएस को विजिट करेगा 2025 में कौन है? तो भैया इतिहास रच दिया गया है इंडिया के द्वारा, शुभांशु शुक्ला। ये होंगे इंडिया के पहले एस्ट्रोनॉट जो कि आईएसएस को विजिट करेंगे 2025 में। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 48, आपको बताना ये कौन से मिशन से, ठीक है, किस मिशन में ये पायलट बन के जा रहे हैं, ये आपको नाम बताना है कमेंट में। कौन सी नेवल शिप है, कौन सी आईएनएस हमारी पार्ट ले रही है मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज यानी कि एमपीई में, जिसमें स्पेनिश शिप अटालिया भी पार्ट लेगी। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि एमपीई में इंडिया की कौन सी आईएनएस पार्टिसिपेट कर रही है। तो इसमें कर रही है आईएनएस तबार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस तबार इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है कि अभी हाल ही में जल संचय जन भागीदारी जो स्कीम है वो लॉन्च की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा। आपको ये बताना है कौन से स्टेट में ये किया गया। ठीक है, ये कौन से स्टेट का इनिशिएटिव है, जल संचय जन भागीदारी। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो है वो गुजरात की, ठीक है, गुजरात में जल संचय जन भागीदारी स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 ये है कि अभी हाल ही में इंडिया कहां इनॉग्रेट करने वाला है सेमिकॉन इंडिया 2024। तो आपको याद रखना है कि सेमिकॉन इंडिया 2024 कहां पे होने वाला है, बताइए। तो 50 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में हम लोग इसको होस्ट करने वाले। ठीक, कौन सा सिटी में? ग्रेटर नोएडा में। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 51, भारत के कौन से शहर ने फर्स्ट पोजीशन पाया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में? ऑप्शन है जयपुर, सूरत, कोलकाता, वाराणसी। टिक करिए जल्दी से। ठीक है, इसमें कर रहा है कौन? सूरत। ठीक है, सूरत ने टॉप किया। और क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है कि ओमान ने अभी हाल ही में दो एक्सरसाइज किए सितंबर में, एक तो ईस्टर्न ब्रिज और दूसरा अल नजा। ठीक है, तो अल नजा और ईस्टर्न ब्रिज ये दोनों एक्सरसाइज ओमान द्वारा किए गए। आपको बताना है किसके साथ किए गए? तो इंडिया के साथ किए गए। ठीक है, इसके साथ किए गए, इंडिया के साथ ये दोनों एक्सरसाइज किए। आपको ये बताना है इसमें कमेंट बॉक्स में कि अल नजा और ईस्टर्न ब्रिज में से कौन सी एयरफोर्स की है और कौन सी आर्मी की एक्सरसाइज है। ठीक है, बताइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 53, एनपीएस वत्सल्य स्कीम, ठीक है, अभी जो भी लॉन्च की गई है निर्मला सीतारमण जी द्वारा, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा, एनपीएस वात्सल्य स्कीम। आपको बताना है कि ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इसकी स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि अब ये पेरेंट्स और गार्जियन को ये सुविधा देगा कि अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अभी से पैसे जो है वो इकट्ठा करें। तो जो इसका ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प पेरेंट्स एंड गार्जियंस प्लान फॉर देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 ये है कि कहां पे होल्ड हुआ है
सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन, आपको बताना है ये कहां पे किया गया है। सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन, क्वेश्चन नंबर 54, आपको बताना है कहां पे हुआ है। तो ये हुआ है भैया नई दिल्ली में, ठीक है। कहां पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। तो अभी फीडे 100 अवार्ड, फीडे किससे रिलेटेड है? फीडे रिलेटेड है चेस से, ठीक है। तो आपको बताना है फीडे 100 अवार्ड में किसको अवार्ड किया गया है। तो इसमें दोनों चीज, दो लोग हैं, ठीक है। ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। नाम याद रखिएगा, मैग्नस कार्लसन और जुडिथ पोलगर। तो मैग्नस कार्लसन और जुडिथ पोलगर को मिला है फीडे 100 अवार्ड में, इनको अवार्ड किया गया है मेन, बेस्ट मेन एंड वुमेन जो अवार्ड है उससे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 ये है कि क्वाड लीडर समिट जो है वो इस बार की कहां हो रही है। तो टेक्सास में, वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में या डेलावेयर में। तो आपको याद रखना है कि ये कहां हो रहा है? डेलावेयर में, ठीक। कहां हो रहा है? डेलावेयर में। आगे चलें, बस भैया बस 57 हो गए, ठीक है। अब मुश्किल से 13-14 क्वेश्चन आपको, उसके बाद 70 क्वेश्चन है टोटल, आप याद रखिएगा। तो 13 क्वेश्चन अभी आपसे बचे हुए हैं। आपको ये बताना है कि कौन से स्टेट को फर्स्ट पोजीशन मिला है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में, ठीक है। तो FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा एक इंडेक्स निकाला जाता है जिसका नाम है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। आपको ये बताना है कि इसमें फर्स्ट पोजीशन कौन से स्टेट ने लाया, टिक करिए जल्दी से। तो ये लाया गया है केरला के द्वारा, ठीक है। केरला को मिला है फर्स्ट पोजीशन। आपको ये बताना है सेकंड और थर्ड पोजीशन किसके हुआ है। वीकली करंट अफेयर्स की क्लास में हम लोगों ने ये सारी न्यूज डिस्कस कर ली है, तो आपको बस इसमें बताना है कि सेकंड और थर्ड पोजीशन किसके द्वारा लाया गया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर मल्टी ओमिक डाटा पोर्टल। तो इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर मल्टी ओमिक्स डाटा पोर्टल, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, ये लॉन्च किया गया है इंडियन कैंसर जीनोम एटलस ICGA के द्वारा, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 ये है कि अनुराग कुमार दिसानायके, इनको बनाया गया है किस कंट्री का प्रेसिडेंट। ये बने हैं किस कंट्री के, बताइए किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं अनुराग कुमार दिसानायके। क्वेश्चन नंबर 59, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, बताइए। तो ये बने हैं भैया श्रीलंका के। आपको ये बताना है कि इन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट किया है अपने यहाँ। तो आपको बताना है श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है। जल्दी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपने सारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास की होंगी ना, तो आपको ये सारी न्यूज पता होंगी। क्वेश्चन नंबर 60, एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में, जो कि लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा पब्लिश की जाती है, आपको बताना है कि इसमें इंडिया की कौन सी रैंक आई। मैंने कहा था आपसे कि एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन फंसेंगे, यहाँ भी वैसा ही क्वेश्चन है। पहली बात तो आपसे पूछ लेंगे कि एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट जो कि है किसके द्वारा लॉन्च की जाती है। तो वो लॉन्च की जाती है लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया की रैंक कितनी है। तो इंडिया की रैंक इसमें है 3rd रैंक। फर्स्ट और सेकंड कौन है? फर्स्ट पे USA है और सेकंड पे चाइना है। ओके, आगे चलें, 10 क्वेश्चन और बचे आपके। क्वेश्चन नंबर 61, रशिया और चाइना ने अभी लॉन्च किया है रशिया की लार्जेस्ट जो है ना एक्सरसाइज है उसको। तो ओशियन 24 नेवल एक्सरसाइज रशिया और चाइना ने दोनों ने स्टार्ट की है। आपको ये बताना है कौन से सी में ये कर रहे हैं। तो ब्लैक सी, साउथ चाइना सी ऑफ जापान या फिर रेड सी। तो ये किया जा रहा है सी ऑफ जापान में। इसके अलावा कौन सी एयरलाइन हमारी, मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि इंडिया की न्यूएस्ट एयरलाइन कौन सी बन चुकी है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से अप्रूवल मिल गया है कि आप अपनी फ्लाइट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। तो बताइए इंडिया की न्यूएस्ट एयरलाइन कौन सी है। क्विकजेट एयरलाइंस है, प्रधान एयरलाइंस है, संख एयर है या फिर पवन हंस है। तो ये है संख एयर, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। तो रिसेंटली अभी इंडिया में सितंबर में ही इंडिया ने अपना सेकेंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो है वो कमीशन किया है जिसका नाम है INS अरिहंत, ठीक है। INS अरिहंत को
हमने कमीशन किया है। आपको बताना है कहां से इसका कमीशन हुआ है, तो मुंबई, कोच्चि, विशाखापट्टनम या फिर चेन्नई। तो इसका हुआ है विशाखापट्टनम से। ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया की सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है, तो उसका नाम है आईएनएस अरिहंत। फर्स्ट कौन सी थी, आईएनएस अरिहंत। ठीक है, फर्स्ट वाली का नाम आईएनएस अरिहंत है, सेकेंड वाली का नाम आईएनएस अरिघात है। कहां से कमीशन हुई, विशाखापट्टनम से ये कमीशन हुई है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 64। कौन सा स्टेट होस्ट करने जा रहा है वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 नवंबर में, बताइए। वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 नवंबर में कौन सा स्टेट होस्ट करेगा, तो ये करेगा बिहार। ठीक है, बिहार के राजगीर में ये होने वाला है वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 ये है कि कौन सी आईआईटी इंडिया की है ना, वो कौन सी आईआईटी है इंडिया की जिसने अपना फर्स्ट कैंपस जो है वो लॉन्च किया है यूएई में। तो बताना है आपको कौन सी आईआईटी है इसमें से। आईआईटी मद्रास है, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो वो कौन सी आईआईटी है, आईआईटी दिल्ली। ठीक है, आईआईटी दिल्ली ने अपना फर्स्ट जो कैंपस है वो लॉन्च किया है यूएई में। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, पहले तो आपको याद रखना है कि ये किसके किसके बीच की एक्सरसाइज है। तो पहली बात तो ये यूएस और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है। तो यूएस और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है, और आपको बताना है ये कौन से स्टेट में होने वाली है। तो ये होने वाली है राजस्थान में। ठीक है, कौन से स्टेट में होने वाली है, राजस्थान में ये होने वाला है युद्ध अभ्यास 2024। इंडिया और यूएस के बीच की एक्सरसाइज है ये। 67, क्वेश्चन नंबर 67 ये है कि अभी एक नई स्पीसी मिली है ड्रेप्टोस्टेरिनिन कैटफिश की, जिसका नाम है एक्सोस्टोमा सेंटियोनी। ठीक है, एक्सोस्टोमा सेंटियोनी। इसको बताइएगा कि नागालैंड के किस रिवर से इसको डिस्कवर किया गया। तो नागालैंड में एक रिवर है जिसका नाम है जूलेके। ठीक है, जूलेके रिवर है, यहां से इसको हमने डिस्कवर किया है। तो पहली बात तो ये एक्सोस्टोमा सेंटियोनी किसकी स्पीसी है, तो ये है ग्रेप्टोस्टेरिनिन कैटफिश की स्पीसी है। दूसरा कहां पे हुई है, नागालैंड में। कौन सी नदी से हुई है, तो जूलेके। एक क्वेश्चन में आपके 3-4 क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 68, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में आपको बताना है कि इंडिया की रैंक कौन सी है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक कौन सी है, 35, 36, 37, 39। तो ये है 39th रैंक। ठीक है, कौन सी रैंक, 39th रैंक मिली है इस बार इंडिया को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 ये है कि इस बार का आईफा अवार्ड 2024 कहां पे ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो आईफा अवार्ड 2024 कहां पे होने वाला है ऑर्गेनाइज, तो ये होने वाला है अबू धाबी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 ये है कि इस बार का जो शस्त्र रामानुजन प्राइज है ना, 2024 का शस्त्र रामानुजन प्राइज वो किसको मिला है। तो रुजियांग जांग, या फिर आदिनारायण दोडी, और रीता सिन्हा, या फिर अलेक्जेंडर डन। तो ये मिला है अलेक्जेंडर डन को। ठीक है, अलेक्जेंडर डन को मिला है ये इस बार का रामानुजन प्राइज। तो ये आपके 70 क्वेश्चन, टॉप 70 क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपने वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस कर रखी हैं तो वेल एंड गुड। ठीक है, उनमें आपके क्वेश्चन फंसने हैं एग्जाम में। तो आपको मैं उम्मीद करूंगा कि वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस जो एक हफ्ते पे आती हैं हर संडे को, और ये मंथली करंट अफेयर्स की एक क्लास आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके सितंबर मंथ की कोई भी न्यूज ऐसी नहीं है जो भी एग्जाम में न्यूज आने वाली है वो छूट जाए। ठीक है, इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर, जो भी सितंबर में इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं इस बार के, उनके ऊपर एक वीडियो लाने की सोच रहा हूं। तो आपको बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे स्पेशल वीडियो चाहिए। ठीक है, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए वो वीडियोस आपके लिए अपलोड करूंगा। ओके, तो चलिए, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन हमेशा आपके लिए बना रहे। मंथली करंट अफेयर्स हम लोग सितंबर के कर चुके हैं, ऐसे ही आगे हम लोग सारे मंथ्स के करंट अफेयर्स आपके लिए करेंगे यहाँ पे
आप याद रखिएगा कि सारे मंथली जो करंट अफेयर्स होंगे वो मैं एमसीक्यू के थ्रू ही आपको करवाऊंगा, और सारे जो वीकली करंट अफेयर्स होंगे उनमें हम न्यूज डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ये मेरा चैनल है ECB इन्फिनाइट, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो। ठीक, तब तक थैंक यू सो मच।